बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों को जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो इस वक्त किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, उन तमाम बहन भाइयों के लिए कुरान पाक का एक ऐसा खूबसूरत अमल हम लेकर हाज़िर हुए हैं कि अगर इस अमल को सुबह खाली पेट पढ़ लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इंसान के जिस्म से हर बीमारी दूर हो जाती है। इसके साथ आपका जिस्म अंदरूनी और बैरूनी जो भी आपके जिस्म में बीमारियां हैं उससे पाक और साफ़ हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, इस अमल को आप इसी तरीक़ाकार से करें जिस तरह अगर आपको डॉक्टर कोई मेडिसिन्स देता है, आप सुबह शाम दोपहर बवक्त आप उस पर एतबार करते हुए और इस यकीन के साथ वो मेडिसन लेते हैं कि इस मेडिसन से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। इसी तरह खाली पेट जब आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं या आप नाश्ता करने से पहले पहले सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट आपको कुरान पाक की एक अजीम आयत मुबारक बताई जाएगी। उस आयत मुबारक को जिस तरह हम आपको बताएंगे उस तरीक़ाकार से आपने पढ़ लेना है। फिर नाज़रीन, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटा सा अमल है। बात सिर्फ़ और सिर्फ यकीन की होती है। जिनका ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर होता है, जिनका ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर होता है, जैसे कि हर छोटे बड़े बच्चे को ये बात पता है कि अगर सूरह फ़ातिहा किसी भी बीमारी के वास्ते पढ़ ली जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बीमारी से उसको छुटकारा दे देता है। एक मुख्तसर सा वाक़या बताना चाहूँगा कि एक भाई साहब के सीने में एक ऐसा दाना निकला जिसे इंग्लिश में केलाइड्स कहा जाता है। ये बड़े ख़तरनाक किस्म के दाने होते हैं जो जाने का नाम तक नहीं लेते। उन्होंने पहले बहुत इलाज करवाया जिससे उनको कोई खातर खा फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। एक बुज़ुर्ग ने उन्हें सूरह फ़ातिहा का अमल बताया कि जब आप नहार मुँह सुबह उठ जाएं तो आप अपनी उंगली पर अपनी नहार मुँह वाली थूक लगाएं और उस पर 21 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर अपने उस दाने पर लगा दें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। ये दाना जो आपको तंग कर रहा है ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि मैंने इस दाने के ऊपर इतना महंगा इलाज करवाया लेकिन मुझे जो फ़ायदा हासिल हुआ वो मुझे सूरह फ़ातिहा से हासिल हुआ। एक बुज़ुर्गान दीन इंसान की सोच को बड़े ही अच्छे तरीके से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को जिस बात पर यकीन होता है उसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाबी देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे के सर में दर्द होता है, उसके लिए वो कोई टैबलेट लेता है और उसको ये 70% यकीन होता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा और वो चंद ही मिनटों में या आधे घंटे में वो ठीक ठाक हो जाता है। चूँकि गोली का भी एक इफ़ेक्ट होता है लेकिन उसका एक यकीन, एक पुख्ता यकीन भी उसको इस तरफ कामयाबी से हमकिनार करता है। लिहाजा आज जो अमल हम आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, खुसूसन हमारी बहनें जिनको जिस्म के जोड़ों में हर वक्त दर्द रहता है, इसके साथ हमारे ऐसे भाई जो समझते हैं कि उनको कोई ऐसी बीमारी आ गई है जो जाने का नाम तक नहीं ले रही, और ऐसे तमाम बहन भाई चाहते हैं कि उनका जिस्म बिल्कुल पाक साफ़ हो जाए, दूध की तरह साफ़ हो जाए, उनके जिस्म के हर हिस्से से बीमारी रफ़ा दफ़ा हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ये तमन्ना लाज़मी पूरी करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये कुरान पाक का खूबसूरत अमल है, लिहाजा आपने किसी भी सूरत इस अमल को मिस नहीं करना। आप खुदारा कुरान पाक की एक आयत मुबारका, इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप नहार मुँह यानी नाश्ता करने से पहले या पानी पीने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट तक आंखें बंद करके आप अपने अंदर इस आयत मुबारका को महसूस करें और इस तरह महसूस करें कि जैसे आपके जिस्म के रेशे रेशे से हर बीमारी आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत मुबारका या सूरह मुबारका में बड़ी ताकत, बड़ी तासीर होती है। प्यारे नाज़रीन, ये छोटे से मुख्तसर से 2 से 3 अल्फाज हैं जो कि आपने पहले से सुन रखे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में या किसी भी ऐसे ऑफिस वगैरह में आपने ये अल्फाज लिखे हुए देखे होंगे या आपने इन अल्फाज के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये आयत मुबारका और इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम व हुवल्लाहुर रहीम, आपने इनको मिलाकर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
هو اللہ الرحیم و اذا مرضت فہو یشفین۔ پھر ناظرین اس آیت مبارکہ کو آپ کسی سکون والی جگہ پر بیٹھ کر نہار منہ آنکھیں بند کر کے آپ دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے کم از کم آپ 3 منٹ تک اس آیت مبارکہ کو دہراتے رہیں اور اس یقین کے ساتھ دہرائیں کہ اب اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت مجھے لازمی فائدہ بخشے گا۔ اگر آپ لگاتار 7 دن تک صبح و نہار منہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے جسم کے اندر جو بھی بیماری ہے وہ رو رو کر باہر نکلے گی اور اللہ رب العزت آپ کا جسم اس طریقہ کار سے پاک کر دے گا جیسے کہ آپ کے جسم میں کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ پھر ناظرین آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، آپ بلکہ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ لوگ کتنے زیادہ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور اپنا لاکھوں روپیہ بھی لگا رہے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں مل رہا۔ ایک تو انہیں ہر وقت ڈپریشن رہتی ہے، بیماری تو ویسے بھی ان کی آہستہ آہستہ جان لیتی ہے لیکن ساتھ میں وہ جو ڈپریشن لیتے ہیں کہ اب مجھے کچھ ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ ان کا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین نہیں ہے، کیونکہ موت تو برحق ہے، وہ تو ہر صورت آ کر رہنی ہے۔ انسان کے اعصاب ہمیشہ مضبوط ہونے چاہئیں۔ اگر کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہاسپٹل میں رہ رہا ہے اور وہ سخت بیمار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا شروع ہو جائے۔ یہ اتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت انسانوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جب انسان اپنی بیماری کے عالم میں، رنج و غم کے عالم میں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو جب وہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی زیادہ سنتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی بھی بڑی بیماری لاحق ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو بھی ٹیبلٹس وغیرہ ریکمینڈ کرے گا اس سے آپ کو وقتی تو فائدہ حاصل ہوگا لیکن آپ کو اس سے کوئی روحانیت حاصل نہیں ہوگی، آپ اپنے اندر سکون محسوس نہیں کریں گے۔ سکون صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادات میں ہے۔ بیٹھے بیٹھے استغفار کی تسبیح کریں، ساتھ میں اس آیت مبارکہ کو جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں انسان کے جسم کے اندر جو پوشیدہ ہوتی ہیں وہ اس آیت مبارکہ سے زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں اور آپ کے ارد گرد جو بھی پریشان حال بہن بھائی ہیں ان کو بھی اس آیت مبارکہ کے بارے میں لازمی بتائیں تاکہ ان کی بھی بیماری پریشانی ان سے دور ہو سکے اور وہ ایک مکمل پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ پیارے ناظرین اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔